गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज इसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पाठ के बहुत से टॉपिक दिए हैं, इसमें 10-11 टॉपिक हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तो इसके अंतिम 2 टॉपिक चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अशोक एक महान सम्राट। तो ये मैंने आपको सारे वीडियो जो है भेज दिए हैं बच्चों, आपने देख ली होंगी। आप नंबर से जो है 1 नंबर से लेकर के पूरे वीडियो देखना तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य जो है उनके मंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, कर्मठ थे, हैं, हर काम में वो राजा की सहायता करते थे। लेकिन उनके मन में ऐसा कभी भी नहीं आया था कि वो स्वयं जो है राजा बने, ऐसा वो नहीं चाहते थे। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक जो हैं वो उन्होंने शासन संभाला, लगभग 41 सालों तक उन्होंने शासन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और कलिंग के युद्ध में उन्हें युद्ध से विरक्ति हो गई थी, यानी कलिंग में हुई मारकाट को देखकर, भयंकर कत्लेआम को देखकर उनका मन युद्ध से विरक्त हो गया था, यानी उन्होंने कभी भी युद्ध न करने के बारे में सोच लिया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए तथा बौद्ध प्रचार के कार्यों में लग गए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपने अनुयायियों को भेजा और वहाँ जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो अब इस पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ बच्चों। मैं समझाऊंगी और प्रश्न को समझाने के बाद उस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बोलूँगी, बताऊँगी आपको। तो आप सुन के उन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख लोगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न बुक में दिया है। तो उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उनका मानना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हुआ होगा, मतलब एकदम से कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, अचानक से हुआ होगा। और क्या मानते हैं, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा मानते हैं, विद्वान लोग मानते हैं कि इसका अंत या तो बाढ़ के कारण हुआ होगा या सूखे का कारण हुआ होगा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। तो हो सकता है कि सिंधु में बाढ़ आई हो और ये पूरी सभ्यता को बहा ले गई हो, इसलिए इसका अंत हो सकता है। या हो सकता है कई बार कह देते हैं कि सूखा पड़ गया होगा, क्योंकि रेत उड़ के आती थी, मिट्टी आती थी, उससे टीले बनते जाते थे और ये जो सभ्यता ऐसे दब गई। तो हो सकता है कि सूखा पड़ गया होगा रेत आने के कारण, तो इसलिए भी जो है इसका अंत हो सकता है। मतलब इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि अंत कैसे हुआ, सिर्फ विद्वान आइडियाज़ लगाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा। तब इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों का कहना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हुआ होगा, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि इसके अंत का कारण बाढ़ या सूखा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, वेदों के विषय में लोगों की क्या मान्यता है। मान्यता होता है मानना, वेदों के बारे में लोग क्या मानते हैं। अब क्या बताया गया है इसमें कि वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, विद, ठीक है, ये विद धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, विद का अर्थ है जानना, इसलिए वेदों का सीधा साधा सा मतलब है अपने समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। उस समय क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे कैसे राजनीति होती थी, ये सब बातें जो है हमें पता चलता है। यानी कि उसमें अब वेदों में क्योंकि ईश्वर के बारे में लिखा गया है, अब कैसे ईश्वर और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे,
है ना, लोगों को स्वर्ग नर्क नर्क के बारे में जैसे बताना कि क्या स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, ऐसा उस समय पर कोई देवता नहीं, ऐसा मानते ही नहीं थे भी कोई देवता होएगा या मंदिर थे, ऐसा भी नहीं था। तो ये बातें जो हमें वेदों से मिली हैं, मतलब वेदों में हम उस समय के बारे में जो धार्मिक, जो लोगों के धर्मों के बारे में हम जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सीधा साधा मतलब हुआ उस समय के ज्ञान का संग्रह करना। उनमें ना तो मूर्ति पूजा होती थी और ना ही देव मंदिर थे। और जो हिंदू लोग हैं वो वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। और वेद कितने हैं बच्चों? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं। और जो ऋग्वेद सॉरी सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ये मानव जाति की पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे कैसे? वो है वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसलिए वेद का सीधा साधा मतलब है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। उनमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर है। हिंदू लोग वेदों को धर्म ग्रंथ मानते हैं। पहला वेद अर्थात ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक मानी जाती है। यहाँ पर लिखो। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में बार बार शरीर स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहने की बात कही गई है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अब क्या है, आत्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का पवित्र होना अति आवश्यक है। ऐसा सभी धर्मों में माना जाता है। यानी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्रगति करना चाहते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मन भी पवित्र होना चाहिए, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। सच्चाई पर बल देना उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता है। अब उपनिषदों में क्या बताया गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी सच्चाई, सच बोलने पर बल दिया गया है। इसकी एक मशहूर प्रार्थना है जिसमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की कामना की गई है। यानी सत्य से असत्य से सत्य की ओर, यानी हे भगवान, उसमें ये प्रार्थना लिखा गया है, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। ठीक है, अब प्रत्येक श्लोक का अंत इसी टेक से होता है, चरई वेति, यानी हमेशा ये कहा गया है कि चलते रहो चलते रहो। ठीक है, जिसमें जो भी श्लोक दिए गए हैं उसका अंत में ये आता ही आता है, चरई वेति। किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयमित जीवन, आत्म त्याग, शरीर स्वस्थ और मन का पवित्र होना जरूरी माना गया है। मतलब कोई भी यदि हम उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे जीवन में संयम होना चाहिए, हमें संयम होना चाहिए। ये नहीं है कि जिस चीज़ को हमने देखा हम कहें इसको पाएं। संयम रखना जरूरी है, स्वयं पर कंट्रोल करना जरूरी है। आत्म त्याग यानी त्याग करना चाहिए, जो हम ऐसा चाहते हैं तो किसी चीज़ को छोड़ भी देना चाहिए, चाहे हमें वो कितनी भी प्रिय चीज़ हो, यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो वो त्याग कहलाता है। इससे शरीर स्वस्थ और मन पवित्र हो। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों कि आत्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का पवित्र होना अति आवश्यक है, ऐसा सभी धर्मों में माना गया है। सच्चाई पर बल देना उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी मशहूर प्रार्थना में असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलने की कामना की गई है। इसमें बताया गया है कि किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयमित जीवन, आत्मत्याग, शरीर स्वस्थ और मन का पवित्र होना जरूरी है।
अगला प्रश्न है, भारतीय पुराकथाओं की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय पुराकथाओं का इतिहास मात्र महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है,